तो इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। धार भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर। मां सरस्वती की प्रतिमा दोबारा स्थापित करने की मांग यहां पर की गई। एएसआई केंद्र और भोजशाला कमेटी को नोटिस जारी किया गया। परिसर को हिंदू समाज को सौंपा जाए। याचिकाकर्ता ने कहा नमाज को पूरी तरीके से बंद करने की मांग की गई। तो धार भोजशाला को लेकर यह हाईकोर्ट में मामला गया है। एएसआई केंद्र और भोजशाला कमेटी को नोटिस जारी हुआ है हाईकोर्ट की ओर से। तो परिसर को हिंदू समाज को सौंपा जाए, यह कहना है याचिकाकर्ता का। तो नमाज को पूरी तरीके से बंद करने की मांग यहां पर की गई है इंदौर। तो धार भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। इस पूरे मामले में अब नोटिस जारी किया गया है। मां सरस्वती की प्रतिमा दोबारा स्थापित करने की मांग इसमें की गई है। एएसआई केंद्र और भोजशाला कमेटी को नोटिस जारी हुआ। धार भोजशाला को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई है। जो याचिका करता है वो हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की? ये याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, इसकी अध्यक्षा हैं रंजना अग्निहोत्री जी। यहाँ के निवासीगण आशीष जनक, आशीष गोयल, मोहित गर्ग और सुनील सारस्वत जी, ये जो लोग यहाँ के हैं, सब ने मिलकर याचिका दाखिल किया है। कुलदीप तिवारी जी हैं जो लखनऊ के हैं। सर, क्या मांग की गई है याचिका में मांग ये की गई है कि भाई जो कमाल मौला मस्जिद कहा जाता है गलत है। ये भोजशाला है, भोजशाला मंदिर है, पठन पाठन की जगह थी, संस्कृत पढ़ने की जगह थी। यहाँ सदियों से यानी 1034 से राजा भोज ने जब से बनवाया था तब से हम संस्कृत पठन पाठन हो रहा था। माँ सरस्वती की यहाँ पर प्रतिमा थी जिसकी पूजा हो रही थी। इसको मुस्लिम शासकों ने तोड़ दिया था, हटा दिया था। और टूटी हुई प्रतिमा 1803 में अंग्रेजों को मिली थी। 19 दिन मिली थी और वो आज भी रखी हुई है लंदन के म्यूजियम में। एक्चुअल में 1880 मिली थी और 1903 में यहाँ से गई, तब से वहाँ म्यूजियम में रखी है। सर, वो कौन से बिंदु थे जिनको हाईकोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट करने के लिए उन बिंदुओं को देखा? मैंने याचिका में 33 ज्वलंत चित्र जो इस समय आज की तारीख में मौजूद हैं, जिसमें श्लोक हैं, मंदिर के निशान हैं, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं और एक मंदिर में जो जो चीज़ें होती हैं उस समय श्लोक हैं, संस्कृत ग्रामर है। और इसके साथ साथ जितने जो शोध वर्ग थे, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट थी और इसके पहले जो इतिहासकारों ने और जो पढ़ने वालों ने, जो विद्वान लोगों ने जो कहा है, वो सब मैंने याचिका में लगाया है, जिससे चीख कर ये बात साफ होती है, साबित होती है कि केवल मंदिर है। ये मस्जिद का कोई मतलब भी नहीं है, न हो सकती है, क्योंकि ये ज़मीन कहीं वक्फ नहीं हुई। किसी ने कहा कि वक्फ की गई, और जब वक्फ नहीं हुई तो ये मस्जिद नहीं हो सकती है। सर, याचिका के माध्यम से आपने वीडियोग्राफी कराने की भी मांग की है? जी हाँ, मैंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की मांग की है। साथ साथ ये भी कहा है कि वह खोदाई की जाए। वहाँ भगवान लॉर्ड हनुमान की मूर्ति है जो नीचे है और कई बहुत सी मूर्तियाँ हैं तो नीचे जो दफन कर दी गई हैं फ्लोर के नीचे, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1-2 फीट अगर निकाला जाए तो सब मूर्तियाँ निकल आएंगी। तो कितने लोगों को इस पूरे मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है? भारत सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, भोजशाला उत्सव समिति और कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी, इनको नोटिस जारी किया। तो धार भोजशाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट में जो पिटीशन है वो दाखिल हो गई और पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है। अब पूरे मामले में हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में वीडियोग्राफी कराने की मांग जो है याचिकाकर्ता की ओर से की गई है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। तो सुना आपने, परिसर को हिंदू समाज को सौंपा जाए, साफ तौर पर याचिकाकर्ता ने कहा। उन्होंने कहा मूर्तियां वहां पर मौजूद हैं, नमाज को पूरी तरीके से बंद किया जाए, ये भी याचिकाकर्ता ने यहां पर मांग की है। तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है इसी पूरे मसले पर। धार भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। धार भोजशाला को लेकर अब हाईकोर्ट ये मामला पहुंच गया हाईकोर्ट की चौखट में। तो मां सरस्वती की प्रतिमा को दोबारा स्थापित करने की मांग यहां पर की जा रही है हिंदू संगठन की ओर से। एएसआई केंद्र और भोजशाला कमेटी को अब नोटिस जारी हुआ है इस पूरे मामले में। तो नोटिस जारी करके हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। तो नमाज को पूरी तरीके से बंद करने की मांग याचिका में की गई है। तो हाईकोर्ट में ये पूरा मामला गया धार भोजशाला का, और ये कहा जा रहा है कि सरस्वती
मां की प्रतिमा यहां पर लगाई जाए, दोबारा स्थापित की जाए, ये मांग यहां पर की जा रही है याचिकाकर्ता की ओर से। इसके अलावा कई मांगे हैं, लेकिन इस सुनवाई के बाद एएसआई केंद्र और भोजशाला कमेटी को यहां पर एक नोटिस जारी किया गया है और जवाब इनसे तलब किया गया है हाईकोर्ट की ओर से। तो मामला एक बार फिर से सामने आया और हेमंत शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। हेमंत, पूरा माजरा ये क्या है, किस तरीके से सामने आया, उसके बाद अब क्या कहना है याचिकाकर्ता की ओर से स्पष्ट तौर पर? देखिए, जो पूरा मामला है धार भोजशाला का है। धार में जो स्थित भोजशाला है, उस भोजशाला में जो है वो नमाज वहाँ पर अदा की जाती है। साथ ही जो हिंदुओं को जाने की जो अनुमति रहती है वो 7 दिन में 2 दिन के लिए दी जाती है। शुक्रवार को वहाँ पर अनुमति नहीं होती, शनिवार को अनुमति नहीं होती। इसको लेकर एक याचिका वहाँ पर दायर की है। याचिका के मुख्य बिंदु यही रहे कि वो जो धार भोजशाला है वो राजा भोज के समय की थी, तो इसका मतलब ये कि वो हिंदुओं की संपत्ति है। उसके अंदर जो सरस्वती माता की पहले तस्वीर वहाँ पर रखी हुई थी, वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति थी जो वहाँ पर खोद के गाड़ दी गई है। याचिका में ये भी पॉइंट रखा है कि वहाँ पर खुदाई कराई जाए, वहाँ पर खुदाई के अंदर ये हनुमान जी की मूर्ति निकलेगी और वापस से वहाँ पर सरस्वती माता की तस्वीर जो है वो स्थापित कराई जाए और पूरे ही भोजशाला की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई जाए ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई उपद्रव सामने ना आए, ताकि वो जो मूर्तियाँ उनको नुकसान ना पहुँचाया जा सके। इस प्रकार की एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और याचिका एक्सेप्ट हो गई है। दिल्ली के एडवोकेट हरि शंकर जैन ने ये याचिका दायर की है। इस पूरे याचिका में एएसआई और भारत सरकार भोजशाला कमेटी को नोटिस जारी कर अब तलब किया गया। अगली तारीख इसमें जल्द दी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत इस तमाम जानकारी के लिए।